हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार झारखंड। सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए जानते हैं झारखंड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। समय हो चुका है सुबह का और जानने का झारखंड की खबरों को फटाफट से। अगर आप भी झारखंड से हैं तो झारखंड के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि झारखंड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए जानते हैं आज की कौन सी बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहली बड़ी खबर, 2812 करोड़ रुपए गायब हो चुके हैं झारखंड के खजाने से। सरकारी काम के लिए अधिकारियों ने एडवांस निकाला था, अब नहीं दे रहे हैं हिसाब। झारखंड सरकार की ट्रेजरी 2812 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं, इसका हिसाब नहीं मिल रहा है। इसमें 23 साल पुराने एडवांस के रूप में निकाली गई राशि भी शामिल है। राज्य सरकार के कई विभाग के अधिकारी बार बार निर्देश के बाद भी सरकारी कामकाज के लिए एडवांस पैसा लेकर उसका हिसाब नहीं दे रहे हैं। 1.5 माह पहले तत्कालीन मुख्य सचिव एल खियांगते और वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें सभी विभागीय प्रधानों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि पेंडिंग एसी बिल के समायोजन के लिए उन कार्यालयों से नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करे। ऐसी बिल से निकाली गई एडवांस राशि अब तक खर्च नहीं हुई है। एसी बिल से निकाले गए बतौर एडवांस का हिसाब 1 माह में जमा करने का प्रावधान है। हिसाब दिए बिना आगे एडवांस नहीं निकालने के निर्देश के बाद भी यह सिलसिला जारी है। एसी बिल से निकाले गए एडवांस का हिसाब डीसी बिल द्वारा महालेखाकार को देना होता है। 5 महीने पहले महालेखाकार एजी ने 4937 करोड़ रुपए का डीसी बिल बकाया होने का रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी थी। उसमें से 1698 करोड़ रुपए का समायोजन हुआ है। 426 करोड़ का डीसी बिल एजी को भेजा गया है, लेकिन उसका समायोजन नहीं हुआ है, वो प्रक्रिया में है। वर्तमान में 2812 करोड़ रुपए की राशि का कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा। झारखंड में भाजपा को फरवरी में मिल जाएगी नया प्रदेश अध्यक्ष। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली करारी हार के बाद अब संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल होगा। प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक बदलाव किए जाएंगे। भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि फरवरी में नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे। दिल्ली में 3 दिसंबर को बैठक के बाद प्रदेश भाजपा सदस्यता अभियान शुरू करेगी। मंडल स्तर पर सदस्यता प्रभारी बनाए जाएंगे। मंडल और जिले में अध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष का भी फैसला होगा। 3 महीने के अंदर इस टास्क को पूरा कर लेना है। वे भाजपा की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। इससे पहले रविवार को दूसरे दिन भी हार के कारणों की पड़ताल के लिए समीक्षा की बैठक हुई है। इसमें पार्टी के कुर्मी नेताओं ने सवाल उठाया कि आखिर आसू पर हमारी निर्भरता कब तक बनी रहेगी। पार्टी को अपना कुर्मी लीडर प्रोजेक्ट करना है, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। राज्य के ओबीसी में कुर्मियों की संख्या सर्वाधिक है। इस समाज को छोड़कर नहीं चला जा सकता। इसके साथ रखकर ही बहुमत की आशा की जा सकती है। क्या होगा मैया सम्मान योजना के लिए सरकार क्या कर्ज लेगी? कर्ज लेना पड़ेगा। झारखंड सरकार के अधिकारियों ने पूरी तरह से जानकारी दी, हम आपको बता देते हैं। झारखंड में मैया सम्मान योजना को चालू रखने के लिए राज्य सरकार को संशोधन की कमी होने लगी है। जी हाँ, इसमें आसार भी दिख रहे हैं। वित्त विभाग के अधिकारियों की माने तो पिछले कुछ वर्षों में झारखंड ने कहीं से कर्ज नहीं लिया है और जी हाँ, असफल बजट भी रहा है। ऐसे में कर्ज लेकर रेवड़ी बांटने वाले जो आरोप कहीं खड़े नहीं उतरते। सरकार एक बार फिर से इस योजना के लिए कई कर्ज नहीं लेगी। ऐसे में यह तय होता है कि दिखा रहा है कि कर्ज लिए बगैर मैया सम्मान योजना को जारी रख जा सकता है। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार इस उपलब्धि के पीछे पिछले 5 वर्षों में चले आ रहे वित्तीय सुधार को व्यापक असर है। इसके तहत राज्य सरकार ने शुरुआत में महंगी दरों पर कर्ज लेना बंद किया है और फिर बाद में ओपन मार्केट से कम ब्याज दर राशि का प्रदान कर्ज चुकाया भी है। वित्तीय सुधारों का ही असर था कि पिछले 3 वर्षों से झारखंड का बजट सरल प्लस रहा है। जी हाँ, अब राज्य सरकार इस सरल प्लस बजट से बची राशि का लाभ ले रही है। पिछले वित्तीय वर्षों में भी 12,000 करोड़ रुपए का सरल प्लस बजट था। अब राज्य सरकार मैया सम्मान योजना को जारी रखने के लिए अपने संशोधन का ही उपयोग करेगा और संसाधनों में से उपयोग करके ही इसको देगा। शुरुआत में यह अनुमान लगाया गया था कि इस योजना को जारी रखने के लिए सरकार को 10,000 करोड़ रुपए के करीब राशि का इंतजाम करना होगा। अब इससे अधिक राशि सरकार बचा ली है तो कहीं उसे संकट आने का अनुमान नहीं है। राज्य सरकार ने पिछले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए के करीब कर्ज को खत्म करने में भी सफलता पाई है। इसके लिए तत्कालीन अधिकारियों के प्रयासों की सराहना भी तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने की थी। एक बार फिर से
ऐसी ही प्रयासों की बदौलत बची हुई राशि का प्रयोग राज्य सरकार कर पाएगी और यह योजना के संचालन में सफल साबित होगी। राज्य सरकार के लिए पिछले 3 वर्षों का सरल पस बजट भी काम आएगा, तो यह तहंगाली में भी राज्य सरकार को काम आने वाली है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में हुए बड़े बदलाव, इन छात्रों को भी मिलेगा फायदा। आपको बता देते हैं, गुरुजी क्रेडिट कार्ड से झारखंड के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अब यदि कोई भी अर्हता प्राप्त विद्यार्थी उच्च शिक्षा के क्रम में किसी बैंक से शिक्षा ऋण ले चुका है तो भी वह गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकेगा। उसे सिर्फ पूर्व का लोन बंद कर संबंधित बैंक से आपको बता देते हैं एनओसी प्राप्त करना होगा। इसके बाद उसे उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। इससे पहले गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में यह शर्त रखी गई थी कि यदि कोई विद्यार्थी पूर्व में किसी बैंक से शिक्षा ऋण ले चुका है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब यह शर्त हटा ली गई है। उच्च एवं तत्कालीन तत्कीनी शिक्षा विभाग ने इसी के साथ इस योजना के कई और नियमों में भी बदलाव किया है। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए त्रिपक्षीय करार के प्रावधान को भी सरल कर दिया गया है। योजना के तहत शिक्षा ऋण के लिए सिर्फ बैंक और विद्यार्थी के बीच का करार होगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को विभाग से करार कराने की बाध्यता अब खत्म कर दी गई है। दरअसल बैंक के साथ साथ विभाग में भी करार करने में अधिक समय लग रहा था। इससे विद्यार्थी को समय पर ऋण नहीं मिल पा रहा था। विभाग ने योजना के बारे में और ये सारे बदलाव उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा की है। अब योजना में एक बड़ा बदलाव भी किया गया है कि झारखंड के संस्थानों में डिप्लोमा करने वाले विद्यार्थी भी इस योजना के लाभुक हो सकते हैं। पूर्व में झारखंड के संस्थानों से 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होने अनिवार्य हो था, लेकिन कई विद्यार्थी लेटरल एंट्री के तहत डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए, इसलिए इसमें डिप्लोमा भी जोड़ा गया है। यानी अब इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि दूसरे राज्यों के संस्थानों में 10वीं और 12वीं डिप्लोमा उत्तीर्ण विद्यार्थी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, बशर्ते वे झारखंड के स्थानीय निवासी हैं और उसके पास मान्य स्थानीय प्रमाण पत्र है। साथ ही साथ पूर्व में इस योजना के क्रियान्वयन में यह स्पष्ट नहीं था कि इस योजना का लाभ किसी संस्थान के ऑफ कैंपस या एक्सटेंट में पढ़ाई के लिए मिलेगा या नहीं। अब इस योजना में इसे स्पष्ट कर दिया गया है कि ऑफ कैंपस या एक्सटेंशन में सेंटर में पढ़ाई के लिए इस योजना के लिए तहत शिक्षा ऋण मिलेगा। सत्ता संभालते ही हेमंत सरकार ने दी छात्रों को चांदी, हर महीने 4,000 मिलेगा। आप कैसे इसका प्राप्त ले सकते हैं? झारखंड के दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थी के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से राज्य के सभी दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थी की उच्च और तकनीकी शिक्षा का पूर्व खर्चा उठाएगी। इसके तहत 10 लाख रुपए तक के ट्यूशन फीस का वहन भी राज्य सरकार ही करेगी। साथ ही महीने में 4,000 रुपए भी और दिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थी की शिक्षा में होने वाले खर्च का वहन करने का बाद छात्रों के सिर्फ छात्रावास एवं रहने खाने का खर्च भी भार भी उठाना होगा। हालांकि इसके लिए भी उन्हें अलग से 4,000 रुपए प्रति माह अन्य खर्च के लिए भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। विद्यार्थी इसका लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकें, इसके लिए पोर्टल का निर्माण भी किया जा रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद इस योजना के लिए पात्र छात्र आवेदन कर सकेंगे, यानी जितने भी दिव्यांग छात्र हैं उनको ये सुविधा मिलेगी। नए शैक्षणिक सत्र में शुरू होने वाली इस वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रत्येक वर्ष व्यावसायिक कोर्स के लिए 1200 तथा स्नातक एवं स्नातक की पढ़ाई के लिए 12,000 विद्यार्थी को लाभ देने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि लाभुकों की कई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके लिए सभी पात्र छात्र आवेदन कर सकते हैं। इस योजना पर राज्य सरकार के प्रति वर्ष 99.66 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया गया है। 15 दिसंबर से शुरू होगी झारखंड में रांची में धान की खरीदारी। रेट तय, ए ग्रेड फसल की इतने मिलेगी कीमत, जानकारी आपको बता देते हैं। रांची जिला के विभिन्न प्रखंडों में इस वर्ष 15 दिसंबर से धान अधिप्राप्ति केंद्र का संचालन शुरू किया जाएगा। जी हां, सरकार ने इस बार किसानों के लिए धान खरीद का लक्ष्य 3 लाख क्विंटल निर्धारित किया है। पिछले साल मात्र 1.2 लाख क्विंटल धान ही खरीदी हुई थी, लेकिन इस वर्ष बेहतर फसल उत्पादन और अनुकूल परिस्थितियों के चलते लक्ष्य को पूरा करने के लिए संभावना है। इस बार धान में 17% तक नमी को स्वीकार किया जाएगा। अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी का लाभ देने के लिए एक किसान से 2,000 क्विंटल तक धान खरीदने की सीमा तय की गई है। इसके अधिक मात्रा में धान खरीद केवल अनुमोदन के बाद भी किया जाएगा। तिलैया डैम बनेगा झारखंड का अगला पर्यटन हॉटस्पॉट। 35 करोड़ की लागत से
जल्द बनेगी इस डैम की काया पलट जाएगी। झारखंड में कोडरमा जिले के तलैया डैम को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार की सतत और समग्र सांस्कृतिक विकास योजना के तहत 23 राज्यों में 40 पर्यटन स्थलों को विकास के लिए मंजूरी दी गई है, जिसमें झारखंड के कोडरमा स्थित तलैया डैम का भी नाम शामिल है। इस परियोजना का कुल 34.87 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय बाल विकास मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने इस योजना को कोडरमा के विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह परियोजना न केवल कोडरमा बल्कि पूरे झारखंड के लिए पर्यटन को एक नया दिशा देगी। तलैया डैम में इको टूरिज्म का विकास होने से पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की संभावना है। यह परियोजना न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगी बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के लिए कई नए अवसर प्रदान करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना में क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिलने से होटल, रेस्टोरेंट और अन्य सुविधाओं का भी विकास होगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। अगर आप भी झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।